प्रेपोजिशन एट का प्रयोग स्पेसिफिक लोकेशन, एग्जैक्ट प्लेस, पॉइंट मतलब एक बिंदु पर बताने के लिए किया जाता है। एट द कॉर्नर इज यूज्ड टू डिस्क्राइब ए लोकेशन एट द इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रीट्स। कोने पर का प्रयोग दो सड़कों या दो गलियों के चौराहे पर स्थित स्थान, जो वो दो सड़कों के बीच में जो स्थान होता है का वर्णन करने के लिए किया जाता है। कोने पर, कोने पर का प्रयोग दो सड़कों के चौराहे पर स्थित स्थान का वर्णन करने के लिए किया जाता है। मोटे भाव में अर्थ ये है कि जो दो गलियों के बीच में स्थान होता है उस चौराहे को कोने पर भी कह सकते हैं। कोने पर, उस गली के कोने पर, इस गली के कोने पर। तो कहने का अर्थ ये है कि एट द कॉर्नर मतलब कॉर्नर के साथ एट प्रेपोजिशन का ही प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि ये जो कॉर्नर है एक स्पेसिफिक लोकेशन है, एग्जैक्ट प्लेस है, पॉइंट है, इसलिए इसके साथ एट प्रेपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। इसी पर आधारित कुछ वाक्य बनाए जा रहे हैं। ही इज सिटिंग एट द कॉर्नर, वह कोने पर बैठा है, वह कोने पर इंतजार कर रही है। शी इज वेटिंग एट द कॉर्नर, मैं सड़क के कोने पर हूँ। आई एम एट द कॉर्नर ऑफ द रोड, मैं सड़क के कोने पर हूँ। भाई जहाँ सड़क ख़त्म हो रही है वहाँ कोने पर हूँ बिल्कुल। वह अब कोने पर खड़ा है। He is standing at the corner now, मतलब वह अब कोने पर खड़ा है, बिल्कुल वो लास्ट में चला गया, कोने पर खड़ा है। वह रोज कोने पर खड़ा रहता है। He stands at the corner daily। तीसरे एवेन्यू और 7वीं स्ट्रीट के कोने पर मुझसे मिलो। मीट मी एट द कॉर्नर ऑफ 3rd एवेन्यू एंड 27 स्ट्रीट। यह होटल 5वें एवेन्यू और 20वीं स्ट्रीट के कोने पर है। द होटल इज एट द कॉर्नर ऑफ 5th एवेन्यू एंड 20 स्ट्रीट। जब भी किसी के आगे नंबर आ जाए, कमरा नंबर, हाउस का नंबर, तो तब हम एट प्रेपोजिशन का ही प्रयोग करते हैं। आपको अगले मोड़ पर मुड़ जाना चाहिए। यू शुड टर्न एट द नेक्स्ट कॉर्नर, मतलब आपको अगले मोड़ या अगले कोने से मुड़ जाना चाहिए। वह गली के कोने पर इंतजार कर रही है, मतलब जहाँ गली ख़त्म हुई वहाँ पर कोने पर खड़ी है। वह गली के कोने पर इंतजार कर रही है। शी इज वेटिंग एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। वह गली के कोने पर इंतजार कर रही है। सड़क के कोने पर एक क्लिनिक है। जो सड़क का कोना है जहाँ सड़क ख़त्म हो रही है
वहाँ बिल्कुल कोने में, सड़क के कोने पर ही, जहाँ पर सड़क मुड़ रही है या ख़त्म हो रही है, कोना है जो, वहीं पर एक क्लिनिक है। देयर इज ए क्लिनिक एट द कॉर्नर ऑफ द रोड। सड़क को कोने से पार करना चाहिए। क्रॉसिंग द रोड शुड बी डन एट द कॉर्नर। हमें सड़क जहाँ ख़त्म हुई, जो कोना बना होता है, कॉर्नर होता है, वहाँ पर ही हमें सड़क पार करनी चाहिए, ये ध्यान रहे। एक्सचेंज और मिडल स्ट्रीट के कोने पर स्थित डाकघर सफ़ेद संगमरमर से बना है। जो एक टेलीफोन एक्सचेंज है और जो मिडल स्ट्रीट है, इन दोनों के कोने पर स्थित जो डाकघर है वो सफ़ेद संगमरमर से बना है। द पोस्ट ऑफिस एट द कॉर्नर ऑफ एक्सचेंज एंड मिडल स्ट्रीट इज ऑफ वाइट मार्बल। काम से घर आते समय एक महिला रात के खाने के लिए, खाना खरीदने के लिए माल के कोने पर रुकी। जो माल का कोना है उस पर रुकी। कमिंग फ्रॉम द वर्क ए वोमन स्टॉप्ड एट द कॉर्नर ऑफ मॉल टू बाई फूड फॉर सुपर। सुपर मीन रात के खाने के लिए। अखबार कमरे में रखा है। द न्यूज़पेपर इज केप्ट इन द रूम। अखबार कमरे में रखा है, अखबार कोने में रखा है। द न्यूज़पेपर इज केप्ट एट द कॉर्नर। अब कॉर्नर कहेंगे तो वहाँ एट का ही प्रयोग होगा। अगर मकान, कमरा, गली इनके पहले नंबर आए तो प्रेपोजिशन एट का ही प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रहे। वह कमरे में है, वह 2 नंबर कमरे में है। ही इज इन द रूम, वह कमरे में है, वह 2 नंबर कमरे में है। अब इससे 2 नंबर इसके बाहर लिखा हुआ आ गया तो ही इज एट 2 नंबर रूम। अगर मकान, कमरा, गली इनके पहले नंबर आ जाए तो प्रेपोजिशन एट का प्रयोग किया जाएगा। बिल्कुल सीधी सी बात है। राहुल क्लास में है, राहुल बेंच नंबर 5 पर बैठा है। अब नंबर आ गया तो एट का प्रयोग होगा। राहुल इज इन द क्लास, राहुल इज सिटिंग एट द बेंच नंबर 5, वह बेंच नंबर 5 पर बैठा है। कोने पर बाएं मुड़े। दुकान बाईं ओर है। टर्न लेफ्ट एट द कॉर्नर, जो कोना है वहाँ से बाएं मुड़े। टर्न लेफ्ट एट द कॉर्नर। द शॉप इज ऑन द लेफ्ट साइड। दुकान बाईं ओर है। अब कॉर्नर के लिए हमने एट प्रेपोजिशन का प्रयोग किया। कोने पर बाएं मुड़े। टर्न लेफ्ट एट द कॉर्नर। द शॉप इज ऑन द लेफ्ट साइड। अब साइड के लिए जो आ गया वहाँ पर हमेशा हम ऑन का प्रयोग करेंगे। साइड के साथ ऑन का प्रयोग किया जाता है। कॉर्नर के साथ एट का प्रयोग किया जाएगा। ये बिल्कुल दुरुस्त है। तो आप इस प्रकार के वाक्यों का अभ्यास करें तो कॉर्नर के साथ आपको एट प्रेपोजिशन का प्रयोग करना बहुत आसान रहेगा। इसमें कोई त्रुटि हो तो कृपया कमेंट्स करें और अपने जान पहचान के बच्चों को जो 6 से 12 तक पढ़ते हैं
उन्हें अपनी ओर से विद्यादान के रूप में शेयर ये वीडियो जरूर करें ताकि वे इसका लाभ उठा सकें। जय हिंद।